रक्षाबंधन का तोहफा प्रधानमंत्री ने दिया और तमाम बीजेपी नेताओं के यही बयान लगातार आ भी रहे हैं। क्या इन 200 रुपए की सब्सिडी से 2024 का इलेक्शन जीता जाएगा? क्या ये सब्सिडी महिलाओं को इस महंगाई के दौर में भाएगी? वैसे तो रक्षाबंधन पर हर साल जो है योगी सरकार महिलाओं को, इस बार तो 2 दिन का ये सफर है जो फ्री होगा, जितनी भी महिलाएं हैं, इसलिए रोडवेज पर भीड़ नहीं भी मिलती है सब्सिडी तब भी होती। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका, तुम कहाँ जा रही हो? बड़ौत? नहीं जी, बरनावा जा रही हो। 200 रुपए सिलेंडर पे छूट दिए हैं, आज पता है? आज आप पता चला जी, अभी नहीं पता। आपने मुझे पूरी कीमत बताई, कितने का मिल रहा है सिलेंडर? 1110 का जी। 1110 का मिल रहा है। तो ये राहत नजर आ रही है या छूट पहले मिल जानी चाहिए? ये तो जी अभी मिली है, अभी से पहले नहीं मिली थी। क्या चाहती हो, पहले मिल जानी चाहिए थी, ये लेट दिए या सही समय पे दिए? ये तो जी अब तो आप दई तो अब भी सही समय पे है जी। आप सिलेंडर पे छूट मिली है 200 रुपए? जी 200 रुपए की क्या छूट? अच्छा, काफी नहीं लग रही है? गरीब आदमी के लिए कहाँ काफी, मान लिया हम जॉब कर रहे हैं, बाकी और भी तो गरीब है ना। किसी के घर में नहीं हो तो मतलब वो इतने 1120 या ब्लैक से भी भरवाते होंगे कुछ लोग, तो कहाँ इतना 200 रुपए तो कुछ भी नहीं उसके लिए छूट। अच्छा, जब ये मोदी सरकार नहीं आई थी उससे पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, खूब प्रदर्शन होते थे, पता है? नहीं, खबरें तो पड़ती रहती होंगी। हाँ जी। लेकिन अब ये जो 1000 के आसपास सिलेंडर पहुंचा है, ये कितना तकलीफ देता है? बहुत ज्यादा देता है। तो सोचना चाहिए सरकार। मैं खुद ब्लैक से भरवाती हूँ और महंगा ही दे मिलता है ब्लैक से। तो आपको लगता है सरकार का ये चुनावी स्टंट है 2024 के लिए? बिल्कुल है, चुनाव और क्या। 2024 का ये जो सफर है ना, उसमें 10 महीने से कम का वक्त है। ये भी आ रहा है कि हो सकता है दिसंबर में ही चुनाव करा दिए जाएं। रक्षाबंधन है। मैडम, क्या नाम है आपका? साक्षी भट्ट। साक्षी, ये बताइए कि आपको ये पता है कि 200 रुपए सिलेंडर पर आज से ही कम किए हैं सरकार ने? जी एक बात बताइए, ये पहले बढ़ाते हैं, फिर इलेक्शन आने के 2-4 महीने पहले कम करते हैं। कौन सी नीति है कि हम लोग बढ़ाया भी, हमने वही हमसे ही लूटते हैं, फिर हमें ही छूट देते हैं? क्यों? या तो पहले ही कम करे भाई। हाँ, स्टार्टिंग से कम लेके चल रहे हैं, महंगाई घटाते जा, पहले एकदम इतना बढ़ा देंगे फिर उसे कम करेंगे? क्यों? जनता पागल है क्या? समझती है वो भी। तो ये बिल्कुल साक्षी आपको नजर आ रहा है कि ये जो सब किया गया है ये सब चुनाव की वजह से? बिल्कुल चुनाव की वजह से है। एक भी स्टार्ट, पहले तो पेट्रोल पे भाव बढ़ेंगे, अभी एकदम से आने के बाद में पेट्रोल पे भी इतने कम हो जाएंगे। देख लीजिएगा 4 महीने के अंदर ही सब कुछ ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। यहाँ अच्छा मुस्लिम महिलाएं भी बैठी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं, ये तो बताओ, सिलेंडर पे 200 रुपए कम हुए, पता है तुम्हें? पता है। कैसे लग रहा है? ऐसा भी नहीं लग रहा, आधे का कम होने चाहिए थे, पहले से होने चाहिए थे कम। आधे होने चाहिए थे? अरे भैया मुझसे बात करें। कम होने से गरीबी कम थोड़ी हो जाएगी? इतनी गरीबी कर रखी है, आटे पे महंगाई है, कहीं चीज पे महंगाई नहीं है। चाल खेल रहे हैं कुछ। क्या कर रहे हैं? क्या दोबारा बोलो। चाल खेल रहे हैं। चाल खेल रहे हैं? चुनाव का चाल है ये? हाँ जी। अच्छा, तो ये पहले ही कर देने चाहिए थे? पहले कर देना चाहिए था। कितने होने चाहिए आपके मुताबिक गैस के दाम? शायद 500-600 बस। नहीं बढ़ाओ, नहीं रहना तो जितना ही चाहिए, लेकिन बेरोजगार को तो रोजगार मिलना चाहिए। भले ही सिलेंडर अगर इतने का मिल रहा था, रोजगार भी तो होना चाहिए। बच्चे पढ़े लिखे वीरान हो रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जी जो B.Tech M.Tech है वे भी घर बैठे हैं। इनने 200 रुपए तो घटाए, सिलेंडर तो घर घर आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ का बाजार से लाते थे? बाजार से मिले ही ना गरीबों को, मालदारों को मिले। कांग्रेस में लोकदल में जो कौन है कांग्रेस ने किसी गरीबों को क्या दिया? मालदारों को दिया। ये 200 रुपए जो सिलेंडर पे कम हुए हैं उसे किस तरीके से देख? 200 रुपए कम रहेंगे सिलेंडर पे? अभी तो कहा है होंगे। हाँ, अब तो कहा था, हम तो जाना सब ऐसे हो, ऐसे चलता रहा। अब 200 करे तो चलते रहा, कभी 2 महीना पीछे कर दिए, क्या होगा फिर? तो ये बहुत ज्यादा महंगा लगता था ना सिलेंडर? हाँ, 1100 110 करवा। हाँ, 1100-1200 का। आप कुछ कह रही हो? अब ये जब सिलेंडर बंद कर दिए तो भाड़ा भी तो बंद होगा साल के साल, अगर नहीं अब आज का ही है ये 2 दिन का है, आज और कल का फ्री है। आप तो 2 दिन सिलेंडर भरा जाएगा, आगे नहीं भरा जा? सिलेंडर 2 ही दिन भरा जाएगा, आगे नहीं भरा जा क्या? नहीं, सिलेंडर तो परमानेंट 200 रुपए कम करा। तो फिर भाड़ा भी ऐसे करवा दे मोदी से। भैया बात तो सही है। जो इलेक्शन हो गया मोदी का, तो फिर अब 900 रुपए का बता रहे, तो फिर तो और भी मंदा करना चाहिए ना उन्हें। बिल्कुल सही। अब महंगा करेंगे, हमने सुनने में 1500 रुपए का होगा मोदी का। इलेक्शन होते ही 1500 का जाएगा सिलेंडर। गरीब आदमी कहाँ से खाओ बताइए? नहीं, गरीब हो या मालदार हो, नहीं इस बात की नहीं है। गरीब है कोई मालदार, उन्होंने तो सब ही करा।
ये नहीं करा के एक का ही करा, जितनों पे सिलेंडर है सबका ही है, पर और भी मंदा हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। जितना मंदा हो जाए तो घर अच्छा चले जाए, घर भी अच्छा चल जाए भैया, बहुत बड़ी खुशी। और महंगा हो जाएगा तो दुख हो जाएगा। मम्मी के साथ बच्चे फ्री नहीं है। नहीं अगर लड़की होती तो फ्री होती, और लड़के कहाँ जाएंगे? लड़कों का टिकट तो सबको लड़कों की है, लड़की को कौन पूछ रहा? सबको तो लड़के चाह। बात तो आप सही कह तो रहे फिर हैं, ये कड़वी सच्चाई है। तो फिर अब मम्मी के टिकट फ्री है, बच्चों के टिकट है, तो ये क्या है? और लड़की लोग भूखे बैठे हो करो, नहीं बच्चे बड़े भूखे बैठे हो। लड़का देखिए ये बढ़ौत जारी है, बस ये समझ लीजिए जारी है बढ़ौत बस। और ये हाजिर जवाबी बागपत, बढ़ौत, शामली, मेरठ और ये हाजिर जवाबी जो है ना, ये बागपत और बढ़ौत के लोगों में ही मिल सकती है। नहीं बोल रहे बागपत के बोल रहे हैं नहीं वो तो मुझे पता है, मैंने पढ़ लिया था बढ़ौत और लैंग्वेज से मैं समझ रहा हूँ कि बागपत बढ़ौत है। तो हम मेरठ के पर ब्याह जब 20 साल में होगी तो भैया मक्कई बोल लेंगे, और कहाँ के बोल लेंगे। खबर मिल गई कि आज से सिलेंडर पे 200 रुपए कम हुए हैं, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविता है, और मुझे तो ये लगता है कि इलेक्शन की वजह से कम हुए हैं पैसे। इलेक्शन की वजह से मान रही हैं आप? हाँ जी, पूरी तरीके से बिल्कुल इलेक्शन की वजह से कम हुए हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि इससे अच्छा तो बेरोजगारी पे ज्यादा ध्यान दें ना, वो ज्यादा ठीक है। इन चीजों को कम करने के, जैसे बीएड के बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका समाधान निकाले, इन चीजों पे ध्यान दें। ये चीज कोई वैल्यू नहीं रखती कि सिलेंडर कम कर रहे हैं, बस मेरी तो यही राय है कि तो आपको ये लगता है कि ये चुनावी अगर स्टंट है तो फिर पेट्रोल और डीजल पे भी रेट कम होंगे? शायद हो सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत नाकाफी है। के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर लेकिन हम फिर भी योगी की तरफ है, हम मोदी सरकार की तरफ है। जो पीछे मैडम ने बात कही है अभी कि बेरोजगारी खत्म करो तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो और क्या, जो बच्चों के हिले लगाएंगे तो फिर तो खत्म ही हो जाएगी। अब जवान बालक है घर में बैठे हैं वे, और माँ उनकी 6,000 रूपए महीना के कमा रही है रात की ड्यूटी करके, तो बताओ क्या क्या कमाने में कमा रही है वो। कुल मिलाकर जो महिलाओं की राय है आपने सुनी, उसमें कुछ महिलाओं ने कहा भी कि वोट तो मोदी को देंगे, लेकिन ये जो 200 रुपए की कटौती है वो नाकाफी है, क्योंकि महंगाई के दौर में ये सिलेंडर के दाम जो हैं, शायद सरकार को भी ऐसा लगता है कि सिलेंडर के जो दाम हैं वाकई में ज्यादा हैं, और शायद इसीलिए ये रक्षाबंधन के मौके पे 200 रुपए की कटौती की गई है। लेकिन ये कटौती आगे भी जारी रहेगी? क्या पेट्रोल डीजल पे भी कोई छूट मिलेगी? क्या इसी कटौती से 2024 में जो नुकसान होने वाला है वो कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है? रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार की तरफ से घरेलू गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की गई है। सरकार की तरफ से इसे एक तोहफे की तरह पेश किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। लोगों की राय जानने के लिए इस वक्त मैं पहुंचा हूं लखनऊ के 1090 चौराहे पर, और यहाँ पर तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कल 200 रुपए की कटौती की है सरकार ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कटौती की है, ये हम सबके लिए लाभ का विषय है। सरकार चाहे जब करे, लेकिन किया उसने, मुझे खुशी है, हमको उसका लाभ लेना चाहिए। देर से जागी सरकार तब भी अच्छा है, सवेर जागी तब भी अच्छा है। सस्ता हुआ उसका लाभ आम जनता को मिलने वाला है, और रक्षाबंधन के अवसर पर किया है, त्योहार के समय में इससे बहुत सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे। मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को करना चाहूंगा, उन्होंने इस खास त्योहार पर हम हिंदुओं के 200 रुपए गैस सिलेंडर सस्ता किया। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये चुनावी स्टंट है, चुनाव अगले साल होना है, इसलिए सरकार ने इसकी घोषणा की। देखिए, अगर वो होते, यही काम वो करते, तो दूसरा विपक्ष कहता हमको इससे लेना देना नहीं, हम लोग नेता नहीं है, हम लोगों को डायरेक्ट 200 रुपए का लाभ मिल रहा है। वो अभी करें चाहे 2 साल 2 महीने बाद करें, अगर अभी कर दिए तो अच्छा है, हम सब उसका लाभ लेंगे और कुछ नहीं जानते। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रशांत शुक्ला। प्रशांत जी, जिस तरीके से घरेलू गैस की जो कीमतें हैं उसमें कटौती की गई है, उसको लेकर आम जनता होने के नाते क्या सोच रहे हैं? मेरी तो यही सोच है कि भाई ये इस रक्षाबंधन के पर्व पर ये हमारी महिलाओं को बहुत अच्छा उपहार दिया है योगी जी ने, और बेसिकली देखा जाए तो हमारी महिलाएं और बहनें ही उसका उपयोग करती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और एक उनके लिए 200 रुपए बहुत बड़ी रकम है, उससे उनके कई खर्चे चल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा कदम है सरकार का। आपको लगता है कि गैस की कीमत कम होने से कहीं ना कहीं जो खुदरा महंगाई होती है, क्योंकि गैस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे होटलों में आप जाते हैं तो जब गैस की कीमतें बढ़ती हैं, सब्जी की कीमतें बढ़ती हैं, तो जो खाने का सामान है उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, तो लगता है कि उस पर भी असर पड़ने वाला है? हाँ बिल्कुल, जो छोटे खोमचे से लेकर रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटलों में तक इस पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। जो रेट रहे वो थोड़ा बहुत कम होगा।
विपक्ष बोल रहा है कि ये चुनावी स्टंट है, चुनाव से पहले इसको लागू किया गया है, इस पर क्या सोचते हैं? ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, सरकारें आती हैं एक दूसरे पर, जब तक आरोप नहीं लगाएंगे तब तक कैसे काम चलेगा, ये तो होता रहता है। ठीक है, कुछ नौजवान भी है मेरे साथ। गैस की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है सरकार ने, क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे ये फायदे वाली चीज है या फिर चुनावी स्टंट है, चुनाव से पहले इसको सरकार ने घोषित किया है? देखिए, ये तो फायदा नुकसान सरकार का आना जाना लगा ही रहता है। सरकार का अगर वोट पाने की स्कीम है तो फायदे देगी सरकार, बट मेरा मानना ये है, एक नजरिया में देखा जाए, अगर सरकार को दाम कम करना है तो सिर्फ गैस पे क्यों, बहुत सी चीजें हैं। आज राशन पानी है इतना महंगा हो रहा है, तेल कोई खरीद नहीं पा रहा है, दाल आटे का भाव बढ़ा हुआ है, इस पे भी सरकार को कोई मुद्दा लाना चाहिए। आपको लगता है कि डीजल पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए? जाहिर की बात है, आम पब्लिक को नुकसान होता है ना, डीजल पब्लिक टैक्स दे रही है पब्लिक, तो उसका भी एक फायदा बनता है ना कि मैं पेट्रोल में भी सस्ता पाऊंगा, लेकिन उसमें भी वो टैक्स दे के वो रिकवर हुआ जा रहा है पब्लिक का कोई फायदा नहीं है। आज 200 रुपए आपने कम किए तो आप 400 रुपए किसी चीज में बढ़ा के आप एडजस्ट कर लोगे। तो आपको भी लगता है कि अगले साल चुनाव होना है तो चुनाव से पहले एक लाभ लेने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, चुनाव सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार अपना नुकसान नहीं चाहेगी, फायदा ही चाहेगी। तो देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है और लोगों का अपना अपना सोचना है कि जिस तरीके से 200 रुपए सरकार ने कम किया है, कुछ लोगों का मानना है कि इससे कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं, महिलाएं काफी खुश होंगी। हालांकि इसे महिलाओं को ही तोहफे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन और भी जो बाकी लोग हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक चुनावी स्टंट है, क्योंकि अगर दाम कम करना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, उन कीमतों में भी कटौती होनी चाहिए। अभी सिलेंडर लेंगे तब पता चलेगा, अभी हमने सिलेंडर लिया नहीं है, मैं कह नहीं सकती, क्योंकि जब आएगा तब पता चलेगा। देखिए, महंगाई तो है, अब उसके कारण क्या है मैं बहुत ज्यादा नहीं जान सकती, मगर हाँ महंगाई तो है, मुश्किल है। टमाटर वगैरह थोड़ा पहले से सस्ता हुआ है, मगर फिर भी इतना नहीं कि जो कि डेली हर आदमी आराम से इस्तेमाल कर सके। नहीं, घर चलने का तो है। देखिए, महंगाई तो हमेशा होते ही रहता है, हमेशा बढ़ता है, सब चीज का दाम पर डे बढ़ता ही है, लेकिन उसी में आदमी किसी तरह मजबूरी में जिसको जो जरूरत का है वो सामान लेना है, थोड़ा कम लेता है, लेकिन एकमात्र सिलेंडर का 200 रुपया कम हो जाने से कुछ नहीं होना है, क्योंकि अनाज भी देखिए उतना महंगा नहीं है, सब्जी बहुत महंगे होते हैं। विपक्ष सही कह रहा है, 9 साल के बाद आई है याद, और अभी हम लोग तो बिल्कुल घरेलू हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि शायद इलेक्शन होने वाला है तो ऐसा कर रहे हैं, सरकार हमारी जो है वो ऐसा कर रही है। और बिजली का बिल भी अभी हम लोग प्राइवेट उसमें है, इसमें अंसल में, तो वहाँ पे तो कूपन सिस्टम है, तो 500 रहेगा उससे पहले ही कट जाता है, तो बिल तो है। और वैसे भी बहुत महंगाई है, घरेलू साग सब्जी और अपना ये क्या किराया, इधर उधर आओ जाओ, पेट्रोल है, उसकी वजह से हर चीज हो जाता है। पेट्रोल बढ़ता है तो सारी महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन अगर पेट्रोल सस्ता हुआ तो महंगाई सस्ती नहीं होती है, उतनी बनी रहती है, उसके ऊपर ही जाती है। और ये सिलेंडर तो है कि उज्ज्वला वालों के लिए हुआ है, हम लोगों को पता नहीं आम जनता को मिल रहा है कि नहीं। केंद्र सरकार ने गैस सब्सिडी में 200 रुपए की छूट दी है। ये 200 रुपए की छूट कितनी कारगर साबित होगी, क्या चुनाव में इसका फायदा मिलेगा? क्योंकि राजनीतिक गलियारों में बात ये हो रही है कि ये छूट का सीधा से सीधा उद्देश्य लोकसभा चुनाव में वेटेज लेने का है, क्योंकि ये छूट ऐसे वक्त में दी गई है कि लोकसभा चुनाव को समय काफी कम बचा है। कानपुर में तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में कोई असर इसका चुनाव में पड़ने वाला है या जनता किस रूप से देखती है इसे। ये बताइए, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 200 रुपए की छूट सिलेंडर में दी गई है, क्या आगामी चुनाव में उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? चुनाव में तो हमें लगता है कि जनता मोदी जी के साथ है ही है, और ये एक सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, जनता को राहत देने का काम किया है। 400 रुपए उज्ज्वला योजना में कम किए हैं, 200 रुपए कम किए हैं जो सिलेंडर घरों घर बंटते हैं, सामान्य सिलेंडर होते हैं, और निश्चित रूप से रक्षाबंधन पर केंद्र सरकार ने अपनी बहनों को सालाना 2400 रुपए का ये उपहार स्वरूप दिया है। 4 साल लगातार महंगाई को बढ़ाना और आखिरी वक्त में महंगाई को कम कर देना, देखिए इससे ये विपक्ष का मुद्दा है। लगातार 5 साल जो विपक्ष में बैठे हैं, देश का विपक्ष है, वो कहता आया है, चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो इसीलिए जो सरकार जो काम करती है
उन सरकार के कामों में कैसे कमियां निकालें और उन कमियों को निकाल करके बरगला कर जनता को किस प्रकार से वो मोटिवेट करेंगे, ये उनका विषय है। लेकिन हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनके साथ हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। भाजपा सरकार का एक बहुत अच्छा तोहफा, इससे बड़ी राहत मिली है विगत 6 माह से। और कोरोना के पश्चात जिस प्रकार से महंगाई का स्तर बढ़ा हुआ और किचन पर महिलाओं को गृहस्थी पर जो बोझ था उसमें एक बहुत बड़ा कार्य किया है। 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगर सिलेंडर का देखा जाए तो साल भर में जो है 2400 रुपये एक घर के बजट के अनुसार पड़ रहा है और बहुत बड़ी लाभ है, बहुत राहत है। तब बढ़ रहा था तब कहाँ थे मोदी जी? तब भी तो बढ़ाने वालों में भी तो मोदी जी थे, तो उन्होंने भी 900 से 1100 किया था। इसको देखिए, बढ़ रहा था, बढ़ता तो हमेशा है भाई। देश में अगर जीडीपी ग्रोथ करेगी, देश में छोटी छोटी पेट्रोल बढ़ेगा, अन्य चीजें बढ़ेंगी, तो फिर आवश्यक है कि सिलेंडर भी धीरे धीरे 10 रुपए 5 रुपए करके बढ़ा। लेकिन जब मोदी जी ने घटाया है तो सीधे 200 रुपए बढ़ाया। आपको क्या लगता है कि वाकई में यह गिफ्ट है या फिर चुनावी शगुफा ही है? देखिए, अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर आपने भाषण सुना होगा 15 अगस्त को, तो उन्होंने ये अपने भाषण में ही कहा था कि अब आपको महंगाई से राहत दिलाने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहला डेमो आज देखने को मिला। रक्षाबंधन में इससे बड़ा त्योहार किसी बहन के लिए नहीं हो सकता। एक भाई अपनी बहन को ज्यादा क्या देता है? 100 रुपए 200 रुपए। मोदी जी ने प्रति माह 200 रुपए वहां छूट दी, जो सबसे ज्यादा एक आम जनता का सबसे ज्यादा की स्रोत था। क्या? गैस सिलेंडर। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर था, जो कि विपक्षी दल वाले बोल रहे थे नहीं यार बहुत ज्यादा महंगाई कर दी। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई 200 रुपए की छूट मोदी जी ने दी है, जो सब्सिडी। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये बताइए, आप किस रूप में देखते हैं जिस तरीके से सिलेंडर में छूट दी गई, जिस तरीके से 200 रुपए कम हो गए? क्या लगता है कि चुनावी शगुफा है या फिर वास्तव मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया? मैं तो कहूँगा कि उनके जिस हिसाब से नई नई योजनाओं में मोदी जी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो योजनाएं नीचे तक पहुँच रही है। तो मैं तो धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, जिन्होंने गरीबों का दर्द समझा और ऐसी योजनाओं में 200 रुपए का राहत दिया। तो आपको लगता है कि चुनाव में काम करेगा ये? जिस तरीके से 2024 में चुनाव आने वाला है लोकसभा का, तो चुनाव में लोग क्या सिलेंडर को देख करके जिस तरीके से रेट कम हुआ है, लोग वोट करेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि कहते ये चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं होगा। ये तो एक जमीनी स्तर तक उन्होंने इस योजना का लाभ दिया है और जिस हिसाब से उनकी योजनाएं भी मुझे लगती है, मुझे खुद आयुष्मान की योजना का लाभ मिला है। ये 200 रुपए की छूट कोई साधारण छूट नहीं है। अगर देखा जाए तो एक गृहिणी घरेलू महिला के लिए सालाना 2400 की छूट है। ये एक जो घरेलू महिला 20-20 रुपए बचाती है, उसके लिए 200 रुपए बड़ी चीज है। और इसको देखते हुए लगभग मोदी जी की इस योजना का लाभ हर गृहिणी तक पहुंचेगा। महंगाई तो बढ़ती ही आई है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करके देश में जो विकास किया है मोदी जी ने, जिस तरह से देश ऊंचाइयों को नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे चंद्रयान को देखिए, आप हमारे हाईवे को देखिए, आप मंदना से लेकर कानपुर में ही केवल आप हाईवे वगैरह देख लीजिए किस हिसाब से विकास हो रहा है। तो महंगाई और विकास दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। महिलाएं भी उनसे भी जानते हैं, क्योंकि महिला सीधा प्रभावित होती है सिलेंडर की महंगाई से। मैम, ये बताइए, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया, किस नजरिए से देखती हैं आप उसे? क्या लगता है आपको, आपके किचन का जो बजट है वो कम हो जाएगा इससे? हाँ, कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने हम बहनों को गिफ्ट दिया है रक्षाबंधन में। हर भाई साल में देता है, उन्होंने हर महीने हम लोग को गिफ्ट में दिया है, उपहार हम लोग को। जो उज्ज्वला योजना उसमें 400 रुपए का बहनों को मिला है, इसलिए हम लोग तो प्रधानमंत्री के सपोर्ट पे हैं। मैम, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से 200 रुपए एक साथ कम कर दिए गए, कितना राहत भरी खबर है आप लोगों के लिए? और सोचना क्या है आपका, क्या वास्तव में राहत देने का प्रयास किया गया या फिर चुनाव को देखते हुए कदम उठाया गया? बिल्कुल सर, राहत के लिए ही किया गया है और चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। और रह गई बात महंगाई की, तो ऐसा नहीं कि महंगाई केवल भाजपा में ही है या मोदी के आने से महंगाई हुई है। महंगाई हर सरकार में होती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे सपा की हो, कोई भी सरकार हो, महंगाई बढ़ती रही है निरंतर। और अगर उन्होंने महंगाई बढ़ाई भी है तो राहत भी बहुत दी है। 200 रुपए ये महीने दे रहे हैं राहत। एक गिफ्ट दिया है रक्षाबंधन का हम लोगों को, बहनों को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है ये रक्षाबंधन का गिफ्ट। हाँ भाई, 200 रुपए मतलब साल में एक बार देते हैं मोदी जी ने, महीने में एक बार हर महीने एक बार दे रहे हैं इस टाइम। तो क्या लगता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे मोदी जी का आगामी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा उनको? हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। चुनाव में उनको फायदा मिलेगा। तो महिलाएं इसे गिफ्ट के तौर पर देख रही हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से 200 रुपए सिलेंडर में छूट मिली है, केंद्र सरकार ने छूट किया, सब्सिडी दी है, किस नजरिए से देखते हैं आप इसे? केंद्र
केंद्र सरकार ने जो 200 रुपये छूट दिया सिलेंडर में, इससे जो है जनता को काफ़ी राहत मिल रहा है और इसमें जो घरेलू जो बजट है उसमें भी काफ़ी बचत का रास्ता दिखाई दिया। और इसमें आने वाले समय में जो अगला चुनाव होगा बीजेपी का, उसमें बीजेपी को हम लोग पूरा सपोर्ट ही करेंगे। तो ये बताइए, सिलेंडर में छूट मिल गई, क्या लगता है कि पेट्रोल डीजल में भी छूट मिलने वाली जल्दी? आशा तो हम यही करते हैं जो पेट्रोल डीजल जो है वो सिलेंडर जो बनता है पेट्रोल डीजल के उससे ही मापदंड से बनता है, उसमें जो है हमको आशा करते हैं कि हमको पेट्रोल डीजल में भी छूट मिलने की संभावना है। चुनावी साल में छूट दी जा रही है, तो क्या लग रहा है कि चुनाव को लेकर के देखते हुए कि आगे चुनाव इस वजह से छूट दे रहे हैं? चुनाव को देखते हुए आगे छूट देने की हम उम्मीद करते हैं, छूट मिलनी चाहिए। कानपुर के लोगों का कहना यही है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से 200 रुपए की छूट दी गई है सिलेंडर में, निश्चित तौर पर जो किचन का जो बजट है वो कम होगा, महिलाओं को राहत मिलेगी और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पेट्रोल और डीजल में भी उन्हें छूट मिल सकती है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, लगातार इस तरीके की छूटें उन्हें देखने को मिल सकती हैं। तो लोग ये जानते हैं कि चुनावी वर्ष में इस तरीके की छूटें मिलती हैं, इसी नजरिए से कानपुर के लोग इसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।